हेलो बच्चों, एपी सेंटर ऑफ एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी शुरुआत क्लास 6 से होती है और इसे हम हाई स्कूल तक, इंटर तक, बीएससी तक, एमएससी तक, पीएचडी तक, कहीं तक भी इसे हम ले जा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इतने बड़े टॉपिक की। प्यारे बच्चों, जो बच्चे 6 में हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो 7th में हैं वो भी इसको पढ़े बिना आगे नहीं समझ पाएंगे। जो बच्चे 8th में हैं उनको भी ये टॉपिक पढ़ना ही होगा, क्योंकि बिना इस टॉपिक को पढ़े आगे की इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आएगी। ऐसे में ये टॉपिक फंडामेंटल हो जाता है। कोई भी बच्चा, किसी भी क्लास का बच्चा अगर इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कर रहा है तो उसको यहीं से शुरुआत करनी होगी। इस वीडियो के पहले जो वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें ये समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो वहाँ हम लोगों ने ये पाया, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस। किस तरीके से उसमें चार्ज डेवलप होता है, ये सारी बातें अगर हमें देखनी है, पढ़नी है, समझनी है तो हमें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के वीडियो में जाना होगा। और वहाँ से हमने समझने की कोशिश की थी कि ये साइंस का एक पार्ट कैसे बनता है। यानी उसके पहले वीडियो में हमने साइंस से लेकर के आपको व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तक लेके आए थे। आज हम लोग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इस इलेक्ट्रिसिटी से पहले जो वीडियो हमने आपको दिया उससे संबंधित आपको हम कई सारे क्वेश्चंस देंगे। उन क्वेश्चंस को आपको बहुत गंभीरता से समझ करके सॉल्व करना हो। उसमें 3 तरह के प्रश्न हैं। एक वो प्रश्न जो एक बार वीडियो देखने के बाद आप कर लेंगे, एक ऐसे भी प्रश्न हैं जिन्हें आपको 2 या 3 बार वीडियो देखना होगा और खुद कुछ समझना भी होगा, तब आप उन्हें कर पाएंगे। और कुछ उसमें प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको बहुत कोशिश करने के बाद आप स्वयं से उसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है कि वो टॉपिक आपको उसमें पढ़ाया ही ना गया, फिर उस क्वेश्चन को पूछने का बेसिक मतलब ये है कि क्या क्वेश्चंस को आप समझ करके जवाब दे रहे हैं, क्या क्वेश्चंस को आप अपने आप से जवाब दे रहे हैं, या फिर आप किसी और का सहारा ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको अपनी बुद्धि का विकास करना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। ऐसे में आप खुद का एफर्ट डालें और अपनी कोशिश को बार बार दोहराएं और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत सॉल्व करें जो आपको लगता है कि ये कहीं गलत हो सकते हैं, हमारा इस पे कमांड नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को आप वेट करें, कमेंट करें, पूछें और आगे जो प्रश्न आपको मिलें उन प्रश्नों को भी आप पूछें कमेंट बॉक्स में जा कर के। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अब आगे की पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आने वाले 2, 4, 5 दिन के अंतर पे हम आपको एक टेस्ट आपका यहीं से लेंगे, तरीका हम उसे बाद में बताएंगे। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ध्यान से करें
और टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार करें। निश्चित रूप से इस टेस्ट में आपके गार्जियंस का हमें सहयोग चाहिए होगा। हमें उम्मीद है कि उनके सहयोग से हम आपका सही आंकलन कर पाएंगे और उसके बाद हम सही तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए, आपको जो चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आई हैं उनको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड आफ्टर। It is a study of charge. What is electricity? It is a study of charge. CHARGE. What is electricity? It is a study of charge. And who is responsible for charge? Electron. How many types of charge? There are two types of charge, positive charge and negative charge. ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। द एसआई यूनिट, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम का क्या मतलब है ये भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले एसआई यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb. 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 The SI unit of charge is coulomb. COULOMB. Clear? The SI unit of charge is coulomb. So now, what is the value of 1 coulomb? The SI unit क्या है? SI unit means international system. International system means वो सिस्टम जिसे पूरी दुनिया मानती है। प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ फंडामेंटल चार्जेस हम लेते हैं। उन फंडामेंटल चार्जेस को पूरी दुनिया मानती है। तो कूलाम की जो एसआई यूनिट है, यानी कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है कूलाम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक कूलाम की वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कूलाम? What do you understand about 1 coulomb? This is a very most important topic. What do you understand? What do you understand? What do you understand? UNDRSAND about 1 coulomb What do you understand about 1 coulomb? 1 coulomb से हम क्या समझते हैं?
This is the most important question of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआती क्वेश्चन है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वन कूलाम? कूलाम क्या है? कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट वन कूलाम चार्ज. वन कूलाम चार्ज क्या होता है, अब इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी कहीं पे ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है. वन कूलाम, COULOMB कूलाम. वन कूलाम क्या होता है? लास्ट का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि वन कूलाम की जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू हम लोग अब देखेंगे. यानी लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम. यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 कूलाम? तो 1 कूलाम इज इक्वल टू, इस नंबर से इस नंबर को क्या करेंगे, दिस नंबर इज दिस नंबर मल्टीप्लाई, और इस नंबर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. तो 1.6 × 10⁻⁻19. इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे. तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10/16 इंटू ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस की प्लस हो जाएगी, यानी 10⁻+ का 9. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे. यानी फिर से अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. यानी 1 कूलाम, जो हमारा क्वेश्चन था कि 1 कूलाम की कितनी वैल्यू होती है, हमें क्या जानना है कि एक कूलाम जो यूनिट है उसको हम फील करें पहले कि एक कूलाम का चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो क्या मतलब है इसका. इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है तो इतना चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन. यानी 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले से इसको डिवाइड कर देंगे. तो क्या निकल के आया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलेंगे. यानी अगर हम किसी बॉडी पे एक कूलाम का चार्ज लगा देंगे तो इसका मतलब हम उससे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को या तो अंदर डालेंगे या उतने इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, तब इतना चार्ज आएगा. तो जरा सोचो कि अगर 1000 होता है तो हम इसे लिखते हैं 10⁻3, और अगर ये 10⁻18 है तो सोचो वैल्यू कितनी बड़ी होगी, यानी बहुत बड़ी वैल्यू होगी. इसीलिए कहा जाता है कि कूलाम चार्ज की जो यूनिट कूलाम है वो बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि उसमें एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे.
इसलिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, माइक्रो कूलाम में मिलेंगे, पिको कूलाम में मिलेंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलाम। 1 पिको कूलाम इज इक्वल टू 10⁻12 कूलाम। तो ये वैल्यूज हमें अगर या तो न्यूमेरिकल में दी होती हैं या हमें ये याद भी होनी चाहिए। तो ये आगे की बात है। फिलहाल अगर आप केवल इतना समझ लेते हैं कि 1 कूलाम चार्ज वास्तव में कितना है तो आपका काम आसानी से चलेगा। आपकी इसी फीलिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, अब इसको देख लेते हैं। लॉ, LAW, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है प्यारे बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज का मतलब वैसा ही है जैसे हमने अगर कभी ये पढ़ा हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइदर द एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर। इन द सेम वे लॉ ऑफ mass of conservation, mass can also cannot be created, cannot be destroyed, it can only be changed. In the same fashion charge can also neither it can be create nor it can be destroyed. चार्ज को भी हम पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही इसे हम प्रोड्यूस कर सकते। ये सिर्फ ट्रांसफर होता है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होंगे। अगर कोई दो बॉडी को हम आपस में रफ करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जिसके पास जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, यानी इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात हम लोग पिछले वीडियो में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स तो चार्ज cannot be create, neither it can be create nor it can be destroy। ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसी से हमें क्या मिलता है, एक नई थ्योरी मिलती है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन, QUANTIZA, क्वांटाइजेशन, TION, क्वांटाइजेशन, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन। ये क्वांटाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों? अगर हम किसी भी बॉडी से किसी भी दो बॉडी को हम आपस में अगर रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे पे इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन ये मिनिमम है, इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन को, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, कभी हम इसे आधा नहीं कर सकते, इसको फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते। इसको फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते तो इसका मतलब ये हमेशा एक होल नंबर में होगा।
या तो किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे या दो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, कभी आधा इलेक्ट्रॉन यानी फ्रैक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ थ्योरी क्या कहती है? कहती ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज होगा तो वो चार्ज प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। प्लस का कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से जाएंगे यानी वहां इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाएगी, यहाँ प्लस का होगा। और माइनस का कब होगा? जिस पर जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाएगी तो वहां माइनस का चार्ज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो किसी से जाएंगे और किसी पर जाएंगे, इसलिए एक जिससे जाएंगे उस पर प्लस और जिस पर जाएंगे उस पर माइनस हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा होल नंबर में होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, यानी n होंगे। n क्या हो गया? n कोई भी नंबर होल नंबर हो सकता है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन ये नहीं हो सकता तो किसी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अब Q क्या है? Where is Q is quantity of charge। क्या है Q? Quantity of charge। हम लोग उसको आगे देखते हैं कि क्या है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन के इक्वल टू यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, where Q is equal to quantity of charge, quantity of charge। n क्या है? होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर। और आपका E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो इस तरीके से according to quantization theory Q is equal to plus minus Ne। यहाँ Q क्या है? quantity of charge, N क्या है? whole number और E क्या है? charge on electron। तो इस तरीके से अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स को अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग पूरे फ्रेश माइंड से देखेंगे और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि एक न्यूमेरिकल को समझने में हमें कितने स्टेप्स लगाने चाहिए जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल जल्दी भी लगे और गलत भी ना हो। तो इस तरीके से अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन थ्योरी, यानी क्वांटाइजेशन थ्योरी के बेस पे हम अपने न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाएंगे ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।